हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने टीआईएफआर की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। टीआईएफआर का 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है गाइस, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था। तो हम आज के इस नोटिफिकेशन में हर एक चीज देखेंगे, इस वीडियो में हर एक चीज हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ पर, अगर हम टीआईएफआर के बारे में कुछ जान लें कि टीआईएफआर क्या है, किस तरीके से होता है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो टीआईएफआर एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है। ये जो एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इंडिया का। अगर हम यहाँ पर देखें, इसके बारे में और समझने की कोशिश करें, तो ये क्या करता है, ऑफर करता है पीएचडी का प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, डेटा साइंस, साइंस एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में एमएससी प्रोग्राम भी देता है। तो हमारे जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पीएचडी, अगर आपने एमएससी कर लिया है, बीएससी कर लिया है, तो आपके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी का भी ऑप्शन है और आपके पास एमएससी प्रोग्राम का भी ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में। तो हम हर एक चीज इसके बारे में देखने वाले हैं। एडमिशन पे अगर हम यहाँ पर जाएं, तो आप इनके बारे में हर एक चीज हम एक एक करके कवर करते हैं। तो टीआईएफआर की फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज इंडियाज प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन फंडामेंटल साइंसेस। अगर हम यहाँ पर आगे चले, आगे अगर हम बातें करें, तो टीआईएफआर के डिपार्टमेंट, स्कूल्स और सेंटर्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं क्या क्या यहाँ पर हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है जो मुंबई में है। उसके अलावा एनसीबीएस, जो कि एक बहुत 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 अच्छा इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलोर में, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में है ये। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है यहाँ पर है, टीआईएफआर हैदराबाद। तो ये इन्होंने बता रखा है। अगर हम यहाँ पर आगे चले, तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी की हम बातें कर लेते हैं कि कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको HBCSC मुंबई में अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, सिर्फ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो पीएचडी के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपकी 12वीं के बाद 5 साल की आपकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपकी बैचलर्स मास्टर्स हो, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, साइंस एजुकेशन, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चीज की एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे से बता रखी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन एमएससी ओनली जो है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है कि आपकी बैचलर्स होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, और 50% मार्क्स होने चाहिए इन कोर सब्जेक्ट्स, एंड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आपका होना चाहिए वाइल्ड लाइफ रिसर्च में। इसमें अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन वाला जो यहाँ पर है टेस्ट सब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर दिखा रखा है बायोलॉजी में अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी करना है, तो वो कहाँ कहाँ है, टीआईएफआर मुंबई में है, एनसीबीएस बेंगलोर में है, टीआईएफआर हैदराबाद में है। इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से हर एक चीज बताई है, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे इस बार। इसमें एलिजिबिलिटी भी बता रखा है कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है तो क्या रहेगी। पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बायोलॉजी में हो सकती है, फिजिक्स में हो सकती है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, या फिर 5 साल की डिग्री हो सकती है, एमबीबीएस, बीडीएस, प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री हो सकती है, एम फार्मा, एम टेक। तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एम फार्मा करते हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट होता है पीएचडी में जाना एम टेक के बाद, तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी क्या रहने वाली है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी में भी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इंक्लूडिंग बीटेक, बीई, बीवीएससी, बी फार्मा, ये सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। Candidates with a master's degree in non-biology disciplines may join as integrated PhD students if they wish to obtain an MSc in addition to the PhD. तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट में हैं और फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, सम एडमिशंस बेस्ड ऑन गेट नेट जेस्ट स्कोर इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन गेट स्कोर्स JRF क्वालिफिकेशन आर ऑल्सो पॉसिबल। तो मतलब अगर आपने कुछ और एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आपको भी यहाँ पर मौका दिया जा सकता है अप्लाई करने के लिए। ओनली कैंडिडेट्स इन द टॉप 5 परसेंटाइल आर एलिजिबल। टॉप 5 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वही एलिजिबल होंगे। Such candidates may write to PhD this for instruction on how to apply.
तो आप अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्टली जाना चाहते हो अपने इन स्कोर्स के बेसिस पे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इनको लिख सकते हो। ये इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पर इनको लिख दीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है अगर आपने ये एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं पीएचडी फिजिक्स फॉर लाइफ, ये सारी आप देख सकते हैं, इन सब का भी मेंशन्ड है, पर हम इनकी बातें नहीं करेंगे, हम हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास एमएससी कोर्स अवेलेबल है, पीएचडी कोर्स अवेलेबल है और इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स अवेलेबल है। ये सारी चीजें हमारे पास है। इसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी हमने देख ली है। इसके अलावा सिलेबस की अगर हम बात करें तो हम बायो के सिलेबस के साथ बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। तो बायो में इन्होंने क्या बोल रखा है, बायो में इन्होंने बोल रखा है कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 4 सेक्शंस, जो स्प्लिट होगा 2 सब सेक्शंस में, जनरल ए एंड बी, फिजिक्स ए एंड बी, केमिस्ट्री ए एंड बी, बायोलॉजी ए एंड बी। The exam tests the ability to synthesize topics that you have learned. All questions are MCQ and have only one correct option. Answer them by clicking. All sections have a total of 15 questions with 10 in subsection A and 5 in subsection B. तो यहाँ पर इस तरीके से पेपर रहेगा, चारों सब्जेक्ट में आपका पेपर आने वाला है। हर सब्जेक्ट में 2 सबसेक्शन होंगे, एक सबसेक्शन में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, एक सबसेक्शन में मिलेंगे 5 क्वेश्चन। करेक्ट आंसर अगर आप ए सबसेक्शन में करते हो तो 1 मार्क्स मिलेंगे, बी में करते हो तो 2 मार्क्स मिलेंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स होगी। तो ये जो होगा ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होगा जो पीएचडी देना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं या फिर एमएससी करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सेम एग्जाम होता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको चाहिए तो आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बायोलॉजी का पेपर डाउनलोड करके देखा है, तो आप बायोलॉजी का यहाँ पर पेपर आराम से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप ये तो करिए ही करिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया आए कि यहाँ पर किस तरीके की कहानी रहने वाली है। तो आप अच्छे से यहाँ पर जो है चीजें देखिएगा, आप अच्छे से इनको पढ़िएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। मैं बिल्कुल आपको ये चीज रिकमेंड करने वाली। तो यहाँ पर ये भी दिखा रखा है एमएससी लाइफ साइंस एंड कंजर्वेशन एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड ऑन December 12th 2021। और यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है 2023 का जो एग्जाम हुआ था बायो का, तो वो इन्होंने दिखा रखा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो हमारा होता है उसको जेजे बिल्स कहते हैं, ये इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इस पे अगर आप जाओगे तो इसके बारे में अगर आपको और कुछ देखना है तो आप इधर जाके और भी देख सकते हो। यहाँ पर लाइफ साइंस के लिए हमारा स्पेशली ये एग्जाम होता है जिसको बोलता है जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस, TIFR जेजी बिल्स बोलते हैं इसको, के लिए हमारे बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर इसको ये नाम दिया हुआ है। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि इसके थ्रू कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एडमिशन भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ TIFR के ही इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है, और भी बहुत सारे हैं जो इनके थ्रू एडमिशन देखते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे आईसर्स भी यहाँ पर इनके स्कोर को कंसीडर करेंगे। तो मतलब बायोलॉजी वालों के लिए तो TIFR एग्जाम बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ TIFR में ही आपको एडमिशन नहीं मिलता, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इसके थ्रू एडमिशन देते हैं। तो आपको ये TIFR का एग्जाम जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एडमिशन देंगे TIFR के स्कोर के थ्रू, तो यू कैन चेक दिस आउट। सो यहाँ पर यही इन्होंने बातें भी यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है कि आईसर्स कौन कौन सी आईसर्स इंक्लूडेड हैं, इसका कौन कौन लेने वाला है। बेंगलोर का इंस्टीट्यूट है, NBRC है, NCCS है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट इसके साथ जुड़े हुए हैं। नाइसर जुड़ा हुआ है जो भुवनेश्वर में है। तो इस तरीके से यू कैन चेक दिस आउट। इसके अलावा जो फरीदाबाद का इंस्टीट्यूट है ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, TIFR तो है ही इंक्लूडेड। सो दीज आर द इंस्टीट्यूट। फेलोशिप भी यहाँ पे बहुत अच्छी दी जाती है। पीएचडी वालों के लिए जो होगा मंथली 31,000 होगा प्लस हॉस्टल एकोमोडेशन, और जो एनहेंस कर दिया जाएगा ₹35,000 पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा फेलोशिप दे रखा है। मतलब आपको एमएससी के दौरान ही 21,000 रुपये मिल जाएंगे। एमएससी के दौरान 21,000 रुपये की बहुत अच्छी फेलोशिप होती है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस द फेलोशिप विल बी एनहेंस टू 31,000 पर मंथ, 31,000 पर मंथ हो जाएगी, और फर्दर रेज कर दी जाएगी 35,000 को अगर आपने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन किया।
If a student take the MSc exit option, then the fellowship for the third year is reduced to the first year amount. अब आपने सोचा कि नहीं मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी नहीं करना है, मुझे एमएससी की डिग्री लेकर निकलना है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर में 31 मिलेगी और फिर फर्स्ट ईयर में फिर से 21 मिलेगी। तो ये फेलोशिप बहुत अच्छी है गाइज। और टीआईएफआर के साथ जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, हम कभी भी आपको यहाँ पर अगर आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलता है और आपको कंटिन्यू करना है तो आप आराम से इसमें जा सकते हैं, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। फॉर स्टूडेंट्स हुज फाइनल रिजल्ट्स फॉर देयर क्वालिफाइंग डिग्री आर नॉट डिक्लेयर्ड बाय द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अप्रोक्सीमेटली एंड जुलाई बिगनिंग अगस्त, दे विल बी एडमिटेड ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। तो आपका डिग्री कभी भी आए, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन दे दिया जाएगा। If the qualifying degree is bachelor's, payment of the fellowship will be withheld in full till documentary। तो जब तक आपके सारे सर्टिफिकेट्स नहीं आते, मार्कशीट नहीं आती, तब तक आपको फेलोशिप नहीं देंगे ये, पर जैसे ही आ जाएगी आपका डॉक्यूमेंट्स तो आपको फेलोशिप दे देंगे। तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर साल मेरे कुछ बच्चों को ऐसे टेंशन होती है, मैम हमारा रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, हम क्या करें, तो नो नीड टू वरी। इसके अलावा ओवरसीज एप्लीकेंट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो होगा वो ओपन हो गया 3 अक्टूबर से, डेडलाइन है 2 नवंबर तक। हॉल टिकट जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे 20 नवंबर से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 10 दिसंबर रहने वाला है। मॉर्निंग सेशन में किस किस का होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का, लर्निंग का, इंफॉर्मेशन में डेटा साइंस और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे होगा, मतलब जो एमएससी वाइल्ड लाइफ एंड बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में लगाना चाहते हैं, 9:30 से 12:30। आफ्टरनून का जो सेशन होगा वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा जो जीजी बिल्स देना चाहते हैं 2:30 से लेकर 5 का। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका इस तरीके से दोनों में आप बैठ सकते हो। प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। स्टेट्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दिल्ली में है, इसके अलावा कर्नाटका, महाराष्ट्र में, नागपुर में है, पुणे में है, नवी मुंबई में है, थाने में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है, तो आप आराम से एग्जामिनेशन सिटीज जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ FAQs हैं कि क्या TIFR अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देता है, नहीं देता है। कैन आई डू माई डेजर्टेशन इन TIFR, तो डेजर्टेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स आर नॉट हैंडल्ड बाय TIFR ग्रेजुएट स्टडीज ऑफिस। आई वॉन्ट टू विजिट TIFR डिपार्टमेंट, नहीं, आप नहीं जा सकते। समर इंटर्नशिप्स अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। तो ये सारी इन्होंने कुछ कुछ बातें कह रखी है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। आई हैव क्वालिफाइड CSI एग्जाम, सो आई वॉन्ट टू नो द एडमिशन starts through this or I want to know how to apply using this code। तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा अच्छे से कि आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने कुछ टॉप 5 परसेंटाइल में क्लियर किया है। तो ये सब बातें हमने कर ही ली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर हॉल टिकट कैसे लिया जाएगा, फिर एप्लीकेशन फी क्या होगी। तो आप ये देख सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मिलेगी। सो दीज आर द थिंग। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, हाउ इज द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू डन। इसके बाद आपके टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको राइट अप सबमिट करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपके किसी प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा। उसके हिसाब से फिर यहाँ पर जो है TIFR आपको सेलेक्ट करेगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होती है कहानी TIFR। अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो ये तो एलिजिबिलिटी आ गई। फिर से यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस दे सकते हो, मेल के लिए 1000 रुपये, फीमेल्स के लिए 500 रुपये और अदर्स के लिए भी 500 रुपये है। तो ये सारी इन्होंने मेंशन कर रखा है। नियरली 20,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर आवर टेस्ट, प्लीज हेल्प अस टू हेल्प स्टूडेंट्स एफिशिएंटली बाय वेटिंग 2 वर्किंग डेज बिफोर यू सेंड एस ईमेल। तो यहाँ पर ये सब इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर आपको आफ्टर द ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल एंड चेक द पेमेंट स्टेटस वगैरह आप अच्छे से देख लेना। ये सब इन्होंने बता रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म आप बिगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्टर हैं तो क्लिक हियर पे कर दीजिएगा और यहाँ पर फिर आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आप लॉग इन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आके हर एक चीज कर सकते हो, पहले रजिस्टर करो, फिर लॉग इन करो और फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स TIFR के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको ज़रूर ये एग्जाम देना चाहिए। अगर आप IIT JAM GATB जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
और अगर नहीं कर रहे हैं तैयारी तो अब आपको तैयारी ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप IIT जैम गैटवी के लिए मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप बंसल बायोलॉजी को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।